हाय फ्रेंड, मेरा नाम समीर खान है। आज हम सब पश्चिम घाट और पूर्वी घाट के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि एग्जाम में इससे किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। और हम लोग गलती करके आ जाते हैं क्योंकि मैप जो है याद नहीं रहने के कारण से कि कहाँ पे कौन सा घाट में कौन सा तट अवस्थित है, और हम लोग गलती कर देते हैं। चलिए आज हम लोग इसको मैप के जरिए इतना अच्छा से सीखेंगे कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी गलती नहीं कर गई एग्जाम में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो मैप देख रहे हैं ये दक्षिण भारत का मैप है। मैप देखने का तरीका हम सब जानते ही हैं। ऊपर वाला जो एरिया है इसको उत्तर बोलते हैं, नीचे वाला एरिया को हम लोग दक्षिण बोलते हैं, और इधर वाला जो एरिया होता है लेफ्ट साइड वाला, अब मैप के सामने जब भी बैठिएगा लेफ्ट साइड वाला पश्चिम होगा और राइट साइड वाला पूरब होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए जो ये वाला जो एरिया है तो इधर पश्चिम होता है, ये वाला जो एरिया यहाँ से यहाँ तक ये पश्चिम घाट है। इसको पश्चिम तट भी बोलते हैं और इसको पश्चिम घाट भी बोलते हैं। और जो ये वाला जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक ये जो देख रहे हैं ये पूर्वी तट है, या इसको पूर्वी घाट भी बोलते हैं, पूर्वी घाट। और एग्जाम वगैरह में ज़्यादातर पश्चिम घाट या पूर्वी घाट लिखा होता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो कोंकण तट पूछता कि तो कोंकण तट जो है किस घाट में अवस्थित है, तो पश्चिम घाट में है। और पूछ दे कि कोंकण तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो देखते हैं हम लोग। ये दमन गुजरात में, दमन जो है गुजरात में है। तो ये दमन जो है गुजरात से लेकर गोवा तक कोंकण तट है। और कई बार एग्जाम में, खासकर रेलवे के एग्जाम में ये पूछा गया कि कोंकण तट की लंबाई कितनी है। 720 इसका लंबाई है। किसका? कोंकण तट का। कोंकण तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हम लोग देख रहे हैं। कोंकण तट का विस्तार ये जो है दमन से लेकर गोवा तक कोंकण तट का विस्तार है। उसके बाद गोवा से लेकर मंगलोर तक, जो ये मंगलोर है ये कर्नाटक में है। एक बंगलोर है जो कर्नाटक की राजधानी है, यहाँ पर ये बंगलोर है, यहाँ पर मंगलोर है। तो हम लोग देख रहे हैं गोवा से लेकर मंगलोर तक केंद्रा तट है। केंद्रा तट को हम लोग कन्नड़ तट भी बोलते हैं, या कन्नड़ तट हो या केंद्रा तट। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? गोवा से लेकर मंगलोर तक। उसका यही मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक मालाबार तट है। ये मालाबार तट बार बार पूछा जाता है कि मालाबार तट किस घाट का हिस्सा है, तो पश्चिमी घाट का हिस्सा है। कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है? मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। चलिए अब हम लोग पूर्वी घाट को देखते हैं। पूर्वी घाट का विस्तार उड़ीसा से लेकर कन्याकुमारी तक है, और उड़ीसा से लेकर गोदावरी तक इसको बोलते हैं उत्कल तट या कालिंग तट, या इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। उड़ीसा से गोदावरी तक जो है किस तट का विस्तार है? उत्कल तट या कालिंग तट या उत्तरी सरकार तट। एक ही तट का नाम, ये तीन नाम है। इसको उत्तरी सरकार तट को उत्कल तट भी बोलते हैं, कालिंग तट भी बोलते हैं। उसके बाद गोदावरी से लेकर कृष्णा डेल्टा तक देखेंगे हम लोग। गोदावरी से कृष्णा तट जो है डेल्टा तक गोलकुंडा तट का विस्तार है। अगर पूछ दे गोलकुंडा तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो गोलकुंडा तट का विस्तार जो है गोदावरी से लेके कृष्णा डेल्टा तक है। और कोरोमंडल तट का देखेंगे। कोरोमंडल पूछता है एग्जाम में बार बार कि कोरोमंडल तट किसका हिस्सा है, किस तट का, तो पूर्वी तट या पूर्वी घाट का। पूछेंगे कोरोमंडल तट किसका हिस्सा है, तो पूर्वी घाट का। कहाँ से इसका विस्तार पूछ ले कोरोमंडल तट का, तो इसका विस्तार कहाँ से है? कृष्णा डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक कोरोमंडल तट का विस्तार है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कोरोमंडल तट है, उसके बाद मालाबार तट है। अगर मालाबार तट पूछे तो पश्चिमी घाट, और कोरोमंडल तट पूछे तो पूर्वी घाट। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छा से, और आप आज के बाद से कभी आप लोग नहीं भूलिएगा। और जो भी भाई मेरा वीडियो देख रहे हैं इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।